तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑफ पेज एसईओ, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे बैकलिंक बिल्डिंग। तो पहले देखते हैं ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। तो ऑफ पेज एसईओ उन एसईओ एक्टिविटीज को कहा जाता है जो आपकी वेबसाइट के बाहर की जाती है, ताकि वेबसाइट की ऑथोरिटी, रेपुटेशन और सर्च विजिबिलिटी को मजबूत किया जा सके। और ऑफ पेज एसईओ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बैकलिंक बिल्डिंग। इसके अलावा इसमें हम ब्रांड मेंशन, डिजिटल पीआर और अन्य एक्सटर्नल प्रमोशनल एक्टिविटीज भी ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा हो सकती है। अब देखते हैं बैकलिंक होता क्या है। तो जब किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के किसी पेज पर लिंक दिया जाता है तो उसे बैकलिंक कहा जाता है। मान लीजिए आप कोई टॉप साइट, जो कि सपोज किसी आर्टिकल की साइट है, उस पे अपना पोस्ट करते हैं, मतलब वहां पे आप लिंक डालते हैं, तो आपको वहां से विजिटर मिलता है। तो कहने का मतलब है, यदि दूसरे वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट की ओर, मीन्स किसी दूसरे वेबसाइट से कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, तो वो आपके वेबसाइट का बैकलिंक कहलाता है। मीन्स जब आपके वेबसाइट पे किसी दूसरे वेबसाइट के थ्रू विजिटर रिडायरेक्ट होके आता है तो उसे बैकलिंक कहा जाता है। अब देखते हैं बैकलिंक महत्वपूर्ण क्यों है। तो सर्च इंजन कई सिग्नल्स के आधार पर वेबसाइट की ऑथोरिटी और रेलेवेंस को समझते हैं। रेलेवेंट और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से मिलने वाले अच्छे बैकलिंक आपके वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी और डिस्कवरेबिलिटी में मदद कर सकती है। अब इसका प्रमुख लाभ देखते हैं। तो फर्स्ट होता है वेबसाइट ऑथोरिटी। तो इसमें अच्छा और रेलेवेंट वेबसाइट से लिंक मिलने पर आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी मजबूत हो सकती है। सेकेंड है रेफरल ट्रैफिक। बैकलिंक पर क्लिक करके यूजर सीधे आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, उसे हम रेफरल ट्रैफिक कहते हैं। थर्ड है सर्च विजिबिलिटी। इसमें हाई क्वालिटी बैकलिंक्स एसईओ परफॉर्मेंस में योगदान कर सकते हैं। फोर्थ है ब्रांड अवेयरनेस। इसमें दूसरे वेबसाइट पर आपकी ब्रांड का उल्लेख होने से अधिक लोग आपके बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। अब देखते हैं बैकलिंक के प्रकार। तो फर्स्ट है नेचुरल बैकलिंक। जब कोई वेबसाइट ओनर बिना आपके कहने पर आपके यूजफुल कंटेंट का लिंक देता है। सपोज आपने एक बहुत अच्छा एसईओ गाइड बनाया है और कोई ब्लॉगर अपने आर्टिकल में उसे रेफरेंस के रूप में लिंक कर देता है, तो यह नेचुरल बैकलिंक हो सकता है। सेकेंड है एडिटोरियल बैकलिंक। इसमें होता है जब किसी आर्टिकल, न्यूज स्टोरी या रिसोर्स में आपके कंटेंट को रिलेवेंट रेफरेंस के रूप में लिंक किया जाता है। ये समानतः अधिक वैल्यूएबल हो सकते हैं क्योंकि लिंक कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में नेचुरली दिया जाता है। थर्ड है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। इसमें होता है जब किसी दूसरे रिलेवेंट वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखते हैं और उसमें अपनी वेबसाइट का रेलेवेंट लिंक देता है, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग का उद्देश्य केवल बड़े पैमाने पर लिंक बनाना नहीं होता है। इसमें कंटेंट जेन्युइनली यूजफुल और रेलेवेंट होना चाहिए। फोर्थ है बिजनेस डायरेक्टरी लिंक। इसमें बिजनेस को रेलेवेंट और ट्रस्टेड ऑनलाइन डायरेक्टरीज में लिस्ट करने से लिंक मिल सकता है। एग्जाम्पल जैसे बिजनेस डायरेक्टरीज, लोकल डायरेक्टरीज और इंडस्ट्रियल डायरेक्टरीज, जिसमें लोकल बिजनेस के लिए सही और ट्रस्टेड डायरेक्टरीज उपयोगी हो सकती है। फिफ्थ है सोशल मीडिया लिंक्स। सोशल मीडिया प्रोफाइल और पोस्ट से वेबसाइट लिंक मिल सकते हैं। मींस सोशल मीडिया प्रोफाइल और पोस्ट से भी बैकलिंक मिल सकते हैं। इन लिंक्स का एसईओ वैल्यू एडिटोरियल बैकलिंक जैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन ये ट्रैफिक, विजिबिलिटी और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स अब देखते हैं। इसमें होता है समान लिंक को आमतौर पर डू फॉलो कहते हैं। यह सर्च इंजन क्रॉलिंग और सर्च सिग्नल के संदर्भ में उपयोग किए जा सकते हैं। और सेकेंड होता है नो फॉलो लिंक्स। जैसे ये जो टैग है, ये हमारा नो फॉलो लिंक्स को बताता है। सपोज यहाँ पे रेल इक्वल टू नो फॉलो दिख रहा है, तो ये जो वेबसाइट जिस पे आप बैकलिंक बना रहे हैं वो नो फॉलो वेबसाइट है। नो फॉलो सर्च इंजन को यह सिग्नल देता है कि लिंक के साथ समान लिंक रिलेवेंट एंडोर्समेंट सिग्नल ना जोड़ा जाए। मींस डू फॉलो जो वेबसाइट होता है वो आपको बैकलिंक देगा और नो फॉलो वेबसाइट जो होता है वो आपको बैकलिंक नहीं देता है। पर दोनों हमारे इश्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो देखते हैं डू फॉलो कैसा इंपॉर्टेंट है, नो फॉलो कैसा इंपॉर्टेंट है। तो डू फॉलो आपको बैकलिंक देगा, पर नो फॉलो आपको बैकलिंक तो नहीं देगा, पर आपको ट्रैफिक जनरेट करके दे सकते। इसलिए एसईओ में नो फॉलो और डू फॉलो लिंक दोनों यूजफुल होता है। अब देखते हैं बैकलिंक क्वालिटी कैसे चेक करें। तो सिर्फ बैकलिंक की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी और रेलेवेंस अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छे बैकलिंक के विशेषताएं को देखते हैं। तो अच्छा बैकलिंक आपको रेलेवेंट वेबसाइट से होना चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट से होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, नेचुरल तरीके से प्राप्त होना चाहिए, रियल यूजर्स के लिए यूजफुल होना चाहिए और स्पैम वेबसाइट से नहीं होना चाहिए। अब हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी बैकलिंक में हम लोग
लोग डिफरेंस देखते हैं। हाई क्वालिटी बैकलिंक जो होता है वो हमेशा रेलेवेंट वेबसाइट से होता है, जबकि लो क्वालिटी बैकलिंक इररिलेवेंट वेबसाइट से हो सकता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक ट्रस्टेड सोर्स होता है, जबकि लो क्वालिटी बैकलिंक स्पैम वेबसाइट होता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक नेचुरल होता है, जबकि लो क्वालिटी बैकलिंक मैनिपुलेटिव लिंक होता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक यूजफुल कंटेंट आपको देता है, जबकि लो क्वालिटी बैकलिंक आपको लो क्वालिटी का कंटेंट देता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट है, जबकि लो क्वालिटी बैकलिंक के अंदर रैंडम लिंक प्लेसमेंट किया जाता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक के थ्रू रियल ट्रैफिक संभव है। लो क्वालिटी बैकलिंक में कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं बैकलिंक बिल्डिंग के तरीके। तो फर्स्ट है क्वालिटी कंटेंट बनाए। इसमें हम लोग ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं जिसे दूसरी वेबसाइट नेचुरल रेफरेंस करना चाहे, जैसे डिटेल गाइडेंस, ओरिजिनल रिसर्च, केस स्टडीज, स्टैटिक्स, इन्फोग्राफिक्स और यूजफुल रिसोर्सेज। सेकंड होता है गेस्ट पोस्टिंग। इसमें हम लोग रिलेवेंट और क्वालिटी वेबसाइट पर यूजफुल आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इसमें फोकस होना चाहिए क्वालिटी और रिलेवेंस वैल्यू। बैकलिंक पाने के लिए मास गेस्ट पोस्टिंग नहीं करना चाहिए हमें। थर्ड है डिजिटल पीआर, जिसमें न्यूज वेबसाइट, पब्लिकेशन और इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म पर अपने वेबसाइट या रिसर्च को रिलेवेंट तरीके से प्रमोट करते हैं हम लोग। फोर्थ है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, जिसमें हम किसी रिलेवेंट वेबसाइट ब्रोकन या डेड लिंक खोजते हैं, और यदि हमारे पास कोई बेहतर रिसोर्स होता है तो हम वेबसाइट ओनर को उसे रिप्लेस करने का सुझाव दे सकते हैं। फिफ्थ है रिसोर्स लिंक बिल्डिंग। इसमें हम यूजफुल गाइड्स, टूल्स, चेकलिस्ट या रिसोर्सेज बना के उन्हें रिलेवेंट सोर्स पेज तक पहुंचाया जा सकता है। सिक्स्थ है कंपटीटर बैकलिंक एनालिसिस। इसमें एसईओ टूल्स की मदद से कंपटीटर्स की बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज करके और हम देखते हैं कि जो हमारा कंपटीटर है वो अपने वेबसाइट पे किस तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा इसके लिए हम लोग टूल या मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बैकलिंक बिल्डिंग के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें पेड लिंक से सर्च रैंकिंग्स मैनिपुलेट करना, वेबसाइट से बड़े पैमाने पर लिंक्स बनाना, लिंक फार्म्स का उपयोग करना, ऑटोमेटेड बैकलिंक सॉफ्टवेयर से हजारों लिंक्स बनाना, कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट से बार बार जबरदस्ती इस्तेमाल करना। इसके अलावा दूसरे वेबसाइट्स के कमेंट में केवल लिंक डालना, जबकि हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए नेचुरल, रिलेवेंट और वैल्यूएबल लिंक प्राप्त करने पर। अब हम लोग देखते हैं ऑपेज एसईओ का चेकलिस्ट। तो इसमें हमें रिलेवेंट वेबसाइट से लिंक बनाने चाहिए, क्वालिटी कंटेंट तैयार करना चाहिए और नेचुरल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट दे सकते हैं, ब्रांड मेंशन कर सकते हैं, डिजिटल पीआर कर सकते हैं, कंपटीटर का बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हैं और स्पैम लिंक्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और रेफरल ट्रैफिक का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा ऑपेज एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग बुक मार्किंग कर सकते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन कर सकते हैं, पीपीटी या पीडीएफ सबमिशन कर सकते हैं, वीडियो सबमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग, क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो बैकलिंक बिल्डिंग ऑपेज एसईओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन एसईओ में केवल बैकलिंक की संख्या बढ़ाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। रिलेवेंट, ट्रस्टेड, नेचुरल और हाई क्वालिटी लिंक्स वेबसाइट की अथॉरिटी, रेफरल ट्रैफिक और सर्च विजिबिलिटी को मजबूत करने में अधिक उपयोगी होती है। तो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।